हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साइंस स्टडी हब में आपका स्वागत है। बायोलॉजी का आज दूसरा लेसन है। उसके 20 क्वेश्चन हैं, वर्गीकरण से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, जिनरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने लिखा था। कैरोलस लिनियस ने लिखा है। ऑप्शन ए सही होगा। पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न हैं? प्रचलन, उपापचय, स्थानीय वृद्धि और अपचय। तो स्थानीय वृद्धि, क्योंकि पादपों में तो स्थानीय वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में एक जैसी एक समान वृद्धि होती है। सूर्य की ओर गति करते हैं, सूर्य की ओर वृद्धि करते हैं पादप। ऑप्शन सही होगा सी। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है? हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्नता तो हरित लवक और कोशिका भित्ति के कारण भी होती है, क्योंकि ये दोनों पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक और कोशिका भित्ति दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन दोनों होना चाहिए भैया। स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? जीवाश्म है, पादप हैं, जीव हैं, एक कवक हैं। तो स्पंज तो जीव हैं, जंतु के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइट्स को उभयचर क्यों कहा जाता है, क्यों कहलाते हैं? मेढक जैसे दिखते हैं? नहीं। आवास को महत्व नहीं देते हैं? नहीं। जल थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? तो वर्गीकी मीन्स वर्गीकरण से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी भी कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि एग्रोनॉमी, एग्रो मीन्स फसल से लिया गया, सस्य, सस्य मीन्स फसल, फसलों का अध्ययन करते हैं। फर्न किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है। टेरिडोफाइट हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं। जलीय पौधों का भोजन स्रोत क्या होता है? तो जलीय पौधे हैं तो सूक्ष्म छोटे पादप पलवक होंगे। ऑप्शन ए सही होगा। बांस क्या है? तो बांस एक घास है। ऑप्शन डी सही होगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? जानते हैं, पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। वर्गीकरण से संबंधित लेक्चर भी दिया गया है, देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी तीनों वर्ग शैवाल के हैं। लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल इसके हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म नहीं है। ऑप्शन डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यता होते हैं। तो क्लोरोफाइसी मतलब हरे रंग के शैवाल आते हैं इसके अंतर्गत, हरे रंग के। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्लोरोफाइसी में सामान्यतः हरे शैवाल आते हैं, सही है। फियोफाइसी में लाल शैवाल आते हैं, यही गलत है। फियोफाइसी में भूरे शैवाल आते हैं। रोडोफाइसी में लाल आते हैं, सही है। फियोफाइसी में भूरे आते हैं, सही है। ऑप्शन बी गलत है। फियोफाइसी में भूरे शैवाल आते हैं, लाल शैवाल नहीं आते हैं। क्वेश्चन है 16, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। झींगा किस संघ का सदस्य है? तो आर्थ्रोपोडा का है। किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? सबसे मतलब नहीं, यहाँ पर सभी सदस्य होना चाहिए। सभी सदस्य समुद्री होते हैं। एकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य। शैवालों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? 3 वर्ग अभी बताए गए ऊपर, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कटल फिश किस संघ की सदस्य है? तो कटल फिश मोलस्का की सदस्य है। भैया इसी प्रकार से लगभग 20 क्वेश्चन प्रत्येक लेसन से संबंधित, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगातार प्रत्येक स्तर की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।